नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी एडुकेशन में। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये तीनों टॉपिक ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज हम इन तीनों टॉपिक को फुल डिटेल्स में जानेंगे और साथ ही इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट पार्क और सेंचुरी के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। सेंचुरी होता है जिसके अंदर हम जानवरों की रक्षा करते हैं, उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सेंचुरी के अंदर जो इंसान रहते हैं उनके जो अधिकार है उनको कुछ हद तक मान्यता मिलती है, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे वो जंगल में अपने मवेशियों को चराने ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 में पारित हुआ था। दूसरी तरफ नेशनल पार्क में कोई भी मान्यता नहीं दी जाती है, ये टोटली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। जैसे मान लीजिए आपका घर नेशनल पार्क के नज़दीक है तो भी आप अपने जानवर को वहाँ चराने नहीं ले जा सकते। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, सेंचुरी में रेस्ट्रिक्शन कम होता है और नेशनल पार्क में टोटल रेस्ट्रिक्शन होता है। अब तीसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे बड़ा होता है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन सबसे कम होता है। जैसे मान लीजिए पूरा गोला अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये छोटा सा हिस्सा नेशनल पार्क है और ये छोटा सा हिस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एग्ज़ाम में इन सब का डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में बेसिक जानकारी रखना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टेट वाइज हर एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे और इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजस्थान के बारे में। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इनके नाम है रणथंबोर, सरिस्का, घाना, माउंट आबू और केवलादेव, जिसे भारतपुर भी कहा जाता है। तो ये पांचों जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरफ से आता है कि मान लीजिए रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। आपको बस स्टेट का नाम याद रखना होगा। अगला है मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको 5 नाम याद रखना होगा, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सातपुरा और माधव। अगला है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बस आपको एक नाम याद रखना होगा, नामधापा। अगला है हरियाणा। यहाँ पे आपको 2 नाम याद रखना होगा, सुल्तानपुर और कालेश्वर। अगला है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भी 2 नाम है, दुधवा और चंद्रप्रभा। झारखंड में बस एक नाम याद रखना है, हजारीबाग नेशनल पार्क। मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिक्किम में आता है कांचनजंगा नेशनल पार्क और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तमिलनाडु में बस 2 नाम याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार और मधुमलाई। उड़ीसा में 4 नाम इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका, सिमलीपाल, चिल्का और नंदनकानन। जम्मू कश्मीर में 3 इंपॉर्टेंट पार्क, दुचिगाम, हेमिस और सलीम अली। वेस्ट बंगाल के 4 इंपॉर्टेंट पार्क है, सुंदरबन, गरुमारा, बक्सा और जल्दापाड़ा। आसाम में 2 इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और मानस। इनमें से जो काजीरंगा है ये 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। महाराष्ट्र के 2 इंपॉर्टेंट पार्क, टोडोबा और मेलघाट। अंडमान निकोबार आइलैंड में 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडल पीक, महात्मा गांधी मेरीन पार्क और साउथ बटन। गुजरात का फेमस नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। उत्तराखंड के 3 नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, जो कि 1936 को बनाया गया था। दूसरा है नंदा देवी, जिसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और तीसरा है राजाजी। छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क। केरला में बस 2 नाम याद रखना है, पेरियार और साइलेंट वैली। कर्नाटका में आपको 5 इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, बंदीपुर, नागारहोल, रंगनथितु, तुंगभद्रा और बेनेरघाटा। ये पांचों के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोवा के 2 इंपॉर्टेंट पार्क, सलीम अली बर्ड सेंचुरी और महावीर नेशनल पार्क। बिहार में बस आपको एक नाम याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। मेघालय में भी आपको एक नाम याद रखना है, नौकरेक नेशनल पार्क। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। इस वीडियो के हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको पता है आजकल एग्जाम में काफी डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने आपको इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट समझाया है। तो बस आपको इसको 2-4 बार रिवाइज कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।